नमस्कार दोस्तों, आपका फिर एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज मैं आपके सामने एक स्पेशल क्लास लेके आया हूं कि ताकि आपको इस बात का पता लग सके कि हमें तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए। तो तैयारी की इस क्रम में बहुत सारे बच्चे जो है तैयारी शुरू कर देते हैं, लेकिन उनको इस बात का पता नहीं होता है कि उन्हें अपनी इस मंजिल को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से आगे बढ़ना है। तो उसी विषय पर मैं आपके कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहूंगा कि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कोई सा बच्चा कहीं पर भी हिंदुस्तान में कर रहा हो, उसको 5-6 बिंदुओं को स्पेशली ध्यान में रखना चाहिए, जो अमूमन बच्चे ध्यान में नहीं रखते हैं। इसलिए मेरे उन पॉइंट्स को आप गौर करें और अपने जीवन को सकारात्मक बनाने और अपनी मंजिल को तय समय प्राप्त करने में मेरे बिंदु जो है वो अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। इस क्रम में दोस्तों, सबसे पहले अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो सफलता प्राप्त करने के लिए नंबर वन, सबसे पहले मेरा मानना है कि सबसे पहले आप अपना लक्ष्य तय करें। लक्ष्य से मतलब होगा कि आपका जो टारगेट है, उस टारगेट को आप सबसे पहले फिक्स करें कि आपको करना क्या है। कई बार मैं देखता हूं कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सुबह तक आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, शाम तक उनका मूड बदला और आरएस की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि सबसे पहले आप अपने लक्ष्य अर्थात अपनी मंजिल को तय कीजिए कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। और जैसे आपकी मंजिल तय होगी, कहते हैं कि नजर बदलिए तो नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलिए तो किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको अपने टारगेट को तय करना होगा, नंबर एक। नंबर दो, सेकंड जो है, किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए आपकी इच्छा शक्ति जो है, वो इच्छा शक्ति आपकी बहुत ही दृढ़ होनी चाहिए कि एक बार जो आपने प्रण कर लिया वो आपको हासिल होना चाहिए। कहते हैं कि खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, तू अपनी जिद पर अड़ तो सही। और आप अपनी जिद पर तभी अड़ेंगे जब आपके पास में एक मजबूत इच्छा शक्ति होगी। इसलिए दोस्तों, आप अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करें और इच्छा शक्ति को इरादों में तब्दील करें। कई बार लोग मुझे पूछते हैं कि सर, इच्छा शक्ति या इरादा, इरादा और इच्छा में क्या अंतर है सर? इच्छाएं तो हर पल बदलती रहती है, हर दिन बदलती है, लेकिन आपने अगर इरादा मजबूत कर लिया तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। इसलिए अपनी इच्छा शक्ति जो है उसको बहुत दृढ़ रूप में बना के रखें। नंबर तीन, तीसरा दोस्तों जो है वो होगा आपका कॉन्फिडेंस, जिसको हम कहते हैं आत्मविश्वास। आपका कॉन्फिडेंस जो है, जिसको हम कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जैसे आपने कई बार देखा होगा दोस्तों कि जब हिरण और घोड़े की दौड़ होती है तो हिरण घोड़े की तुलना में बहुत कम खाता है, बहुत कमजोर होता है, लेकिन फिर भी जब दोनों के मध्य दौड़ होती है तो कई किलोमीटर पीछे हिरण घोड़े को छोड़ देता है। रीजन क्या है? मारवाड़ी में एक कहावत चलती है कि गिर को कर रहे कनखड़ा, हिरण किसो घी खाए, आग चरे पून बगे घोड़ा स्यों आगे जाए। कि हिम्मत कर, हुंकार भर, हिरण कौन सा घी खाता है फिर भी घोड़ों से आगे जाता है। और एक दूसरा एग्जाम्पल दोस्तों सुनना आप लोग, लेकिन पहला एग्जाम्पल जो है वो हिरण घोड़े से आगे जो जाता है वो अपने कॉन्फिडेंस के बल पे जाता है। लेकिन इसी का सेकंड एग्जाम्पल हम लें तो आपको पता लगेगा दोस्तों कि जब हिरण का पीछा कोई शेर कर रहा होता है, कोई चीता कर रहा होता है, तो हिरण की तुलना में उस शेर की या चीते की रेस जो है, उसकी जो वेलोसिटी है, दौड़ने की गति जो है वो बहुत कम होती है। लेकिन इसके बावजूद भी
शेर उस हिरण को पकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि हिरण दौड़ते समय बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर उस शेर को देखता है, अर्थात अपना कॉन्फिडेंस यूज करता है। उसका फायदा जो है वो शेर उठाता है और उसको पकड़ लेता है। इसलिए अगर आप जहां पर तैयारी कर रहे हैं, अगर आसपास के वातावरण को देख करके बार बार अपने कॉन्फिडेंस को आप डाउन करते हो, तो ये आपके एग्जाम के लिए सही नहीं होगा दोस्तों। इसलिए तीसरा जो पहलू है वो आप अपने कॉन्फिडेंस को बहुत जबरदस्त बना के रखें। और चौथा जो है, फोर्थ दोस्तों, एक मेरा मानना है कि जब आप कोई भी अच्छा काम करोगे तो निश्चित रूप से आपके बहुत सारे आलोचक भी होंगे। तो उस समय आपको आलोचकों से जो है घबराना नहीं है। कई बार जब तैयारी हमने शुरू की और मैंने किसी को कह दिया कि यार मैं तो आईएएस की तैयारी कर रहा हूं, और सामने वाला ये कह दे कि तू और आईएएस की तैयारी, तू और आरएस की तैयारी, तू एसएससी की तैयारी, इससे आपका कॉन्फिडेंस डाउन होएगा। इसलिए मेरा अपना कहना है कि आलोचनाओं से आपको घबराना नहीं है। और मैं तो कह रहा हूं कोई ना कोई आलोचक जो है वो आपके इर्द गिर्द रहना चाहिए, क्योंकि सफलता में आलोचकों की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। किसी ने सच कहा है कि मांझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत है, मांझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत है, इस पार कुछ मगर उस पार बहुत है। जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है। इसलिए दोस्तों, यहां पर यह बिंदु भी आप ध्यान रखें कि आलोचनाओं से आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट जो होगा, फोर्थ के बाद फिफ्थ पॉइंट जो होगा, उसकी बड़ी भूमिका है। बहुत कम लोग इसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूं कि जो सफल लोग होते हैं, उन सफल लोगों की सफलता में उनकी संगत की बड़ी भूमिका होती है। कि किसके साथ में आप रह रहे हो, किसके साथ में आप तैयारी कर रहे हो, उस संगत की बड़ी भूमिका होती है, उसका बड़ा असर आपके पास होता है। जैसे मैंने देखा है कि अगर किसी को आईएएस की तैयारी करनी हो तो मैक्सिमम लोग दिल्ली की ओर भागते हैं। रीजन क्या है? उसके पीछे एक बड़ा कारण है माहौल। आईएएस में वातावरण, उसके जैसे लोग, उस तैयारी के अकॉर्डिंग, उसके अनुरूप तैयारी करने वाले लोग आपको कहां मिलेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार हमने ये सब चीजें ठान ली, लेकिन हम जिन लोगों के साथ में रहते हैं उनको दूर दूर तक उस एग्जाम के बारे में पता नहीं है। तो उससे उनका फायदा या नुकसान होगा या नहीं होगा, लेकिन आपका नुकसान तय है। इसलिए आप अपनी संगत जो है और आप किसको अपना आइडियल मानते हो, ये भी बहुत कुछ आपकी सफलता पर डिपेंड करता है। आपकी सफलता इस बात पर डिपेंड करेगी कि आप किसके साथ में रहते हो। गीता में इस संदर्भ में बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यत यत आचरति श्रेष्ठ तत् तत् देवेतरो जने स यत्व प्रमाणम कुरुते लोकस वर्तते। अर्थात श्रेष्ठ लोग जैसा जैसा आचरण करते हैं, आम आदमी, आम इंसान उसी के अनुरूप अपना आचरण प्रस्तुत करता है। और श्रेष्ठ लोग जो प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, आम आदमी भी उसी प्रमाण को प्रमाणिक मानकर आगे की तरफ प्रमाण पेश करता है। अब आप अपना आइडियल किसे मानते हैं? आपने अपना लक्ष्य बनाया है आईएएस बनने का, और अपना आइडियल आप मान रहे हो शाहरुख खान को। मैं शाहरुख खान की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप अपने लक्ष्य के अनुरूप अपना आइडियल मानिए, ताकि आप वहां पर पहुंच सके। आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपना आइडियल मान रहे जो सिगरेट पी रहा है, और सिगरेट पीकर अपने स्वस्थ रहने का प्रमाण भी प्रस्तुत कर रहा है, और आप भी उसको फॉलो कर रहे हैं, तो आप सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों? उस पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। इसलिए मेरा मानना है कि आपकी जो संगत है, वो संगत भी आपकी सफलता में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। उसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट बिंदु जो होगा, जो इन सब से, अगर आपका टारगेट तय है
आपके पास आत्मविश्वास है, आपके पास में इच्छा शक्ति है, आपकी बेहतर संगत है, आप आलोचकों से घबराते नहीं हैं। तो एक लास्ट बिंदु का ध्यान रखना, इन सब से मिलकर एक चीज और क्रिएट होती है जिसको हम कहते हैं आपका हौसला। आपका हौसला जो है वो किसी भी हालात में डगमगाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इसलिए दोस्तों, यदि आपने किसी एग्जाम को तैयारी करने का टारगेट तय कर लिया है, तो सबसे पहले मेरे इन बिंदुओं का ध्यान में रखें। और उसके बाद एकेडमिक एग्जाम जैसे बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकेंड ईयर, एमए फर्स्ट ईयर, पीएचडी, ये आपका एकेडमिक एग्जाम है। और जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं, उन एग्जाम की खासियत होती है कि एकेडमिक एग्जाम में क्या पढ़ें ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में क्या छोड़ें ये इंपॉर्टेंट है। अर्थात क्या छोड़ें, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ये तभी हो पाएगा जिस एग्जाम की आपने तैयारी की। जैसे आपने अपना लक्ष्य जो है, अपना टारगेट जो है, वो आईएएस तय कर रखा है। तो मेरा अपना मानना है दोस्तों कि सबसे पहले आप जो है अपने इस आईएएस एग्जाम की तैयारी के लिए उसका सिलेबस देखें और उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी शुरू करें, तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। मेरे इन्हीं शब्दों के साथ आज का मेरा मोटिवेशनल वीडियो जो है स्पेशली उन बच्चों को समर्पित है जो डेडिकेट होकर तैयारी करना चाहते हैं। आज इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।